सर, आप विगत 13 सितंबर से पीरटाण अंचलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हालांकि अभी कम समय हुआ है, लेकिन अब तक अगर बात की जाए, जो भी आपका अनुभव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने इस अल्प समय के जो कार्यकाल है उसको लेकर? देखिए, हमारा पीरटाण जो है यह एक पूर्णतः ग्रामीण और आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ का जो चैलेंजेज है, लोग जो हैं, ये लोग का हम लोग मूलतः भू राजस्व संबंधी कार्य करते हैं। यहाँ मूलतः देखते हैं कि लगान रसीद जो है लोगों का बहुत दिन से निर्गत नहीं हो रहा है, या फिर जानकारी का अभाव, उसका प्लॉट एंट्री नहीं है तो वो नहीं करवा पा रहे हैं। और किसी किसी की तो ये मामला है कि कोई आपसी रंजिश है, जमीन लोग को विवाद है, और कहीं न कहीं मतलब उन लोग का मतलब पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि मेरा कौन वाला है, क्या है। तो इसको हम लोग जाके सुलझाते हैं। जरूरत पड़ता है तो उनको माफी करके अलग करते भी हैं। और कहीं कहीं कुछ जगह ऐसे भी पाए गए हैं जहाँ पर लोक भूमि अतिक्रमण भी हुआ है, और जो अतिक्रमण हुआ है उस पर विधिवत हम लोग जो है अतिक्रमणवाद प्रारंभ कर कार्रवाई भी कर रहे हैं। सर, प्रखंड में भू माफिया की क्या स्थिति है? उन लोगों की कितनी धमक और दस्तक आपने अब तक सुना है? देखिए, हमने सुना है कि यहाँ भू माफिया पहले बहुत रहते थे, लेकिन अभी नहीं लगता है कि एक भी यहाँ कोई है। कोई भू माफिया नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है आपके अनुसार कि पूरा पीरटाण प्रखंड इस समय भू माफिया विहीन है? यहाँ पर जमीन के जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं, जमीन की जो अवैध खरीद और बिक्री करने वाले लोग हैं, वो नहीं है? बिल्कुल नहीं। एक भी ऐसा कोई आज के डेट में यहाँ नहीं मिलेगा जो मतलब भूमि माफिया या फिर दलाल टाइप के प्रवृत्ति के। आप लोग सीधा आके अंचल कार्यालय में आते हैं, मुझसे भी मिलते हैं, और उसका त्वरित, सस्ता और सुलभ जो न्याय हो वो व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग कार्य करके उनको संतुष्ट करते हैं। सर, अंचल कहीं ना कहीं आरंभ से ही बदनाम रहा है। यहाँ पर मुद्रा मोचन होता है, धन उगाही का खेल खेला जाता है, लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं अपने काम को लेकर, लेकिन दलाल और बिचौलिए बाहर इतने सक्रिय हैं कि आम लोगों का छोटा छोटा काम जो है वो पेंडिंग पड़ा रहता है, अधर में लटका रहता है, और मुद्रा मोचन का खेल निरंतर जारी रहता है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी नहीं था। जो भी हम लोग काम करते हैं, देखिए, दो तरह से करना है। एक तो संवेदनशील हुई है पहला, और दूसरा जो है मोरलिटी, जो हम लोग है नैतिकता, उसका भी अनुपालन करना है। और ये जो संवेदनशीलता और मोरलिटी जो हम लोग कह रहे हैं, इसके लिए क्या करना है ना, हम लोग को जनता के करीब जाना है। जनता के करीब जब तक हम लोग नहीं होंगे तो जनता का वो दूरी प्रशासन से, इसी में बिचौलिया पनपते हैं। और इसको हम लोगों ने राजस्व शिविर के माध्यम से, ये राजस्व शिविर का एक कैलेंडर जो जिला से मिला है, इसके पहले भी मैंने शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि प्रत्येक कैंप में कम से कम जो हम लोग पास 150 से अधिक मामले आते हैं। जो ऐसे मामले रहते हैं, छोटे छोटे मामले रहते हैं, जिसका समाधान हम लोग देन एंड देयर लगभग जो है उसका 50% तो वही कर देते हैं। और एक दो कागजी फॉर्मल कार्रवाई रहता है जो अपलोड करने का है, इस तरह का वो हम लोग कर देते हैं। और जिसका मान लीजिए कि कुछ ऐसे मामले रहते हैं जो सुनवाई के बाद ही हो सकता है, तो उसको हम लोग प्रॉपर सुनवाई करके अवसर प्रदान करते हुए उभय पक्ष को नोटिस वगैरह निर्गत करके समाधान कर रहे हैं। अंचल के अहम जो मामला हैं वो क्या क्या हैं, और यहाँ अंचल के जो कर्मी हैं उन लोगों की जो कार्यशैली है वो किस तरह की है आपके अनुसार? देखिए, कार्यशैली सबका सहयोगात्मक है। आंतरिक में कभी कभी किसी बात पर जो है विभेद होता है, तो मैंने कहा है कि देखिए, मतभेद रखिए, मनभेद नहीं रखना है। और सभी को यदि लगता है कि आपके इंड से ये काम नहीं हो पा रहा है, पहले क्या था ना कि कुछ लोग को मिलता था कोई लेटर काम करना, यदि उसको समझ में आ गया तो करके दे दिए, और नहीं तो फिर जो है उसको दबा के रखने का पार्टी रहता है। और बाद में वही जो है हम लोग के पास आता है कि उभर कर कि ये मामला अब तक क्यों नहीं हुआ। तो मेरा कहना है कि यदि वैसे मामले आते हैं जिस पर कि समाधान आपके एंड से नहीं होगा, तो उस पर मुझसे विमर्श किया जाए, और हम लोग भी उसको विमर्श उपरांत जो नियमानुसार कार्रवाई करने का है उसको करेंगे, और उसको मामले को निष्पादन करेंगे। थाना के साथ अंचल का क्या रिश्ता है, कैसा संबंध है, किस तरह का सामंजस्य? साथ हम लोग का बहुत सहयोगात्मक रवैया है। हम लोग एक दिन जो भूमि विवाद समाधान दिवस प्रत्येक बुधवार को करते हैं, इसमें थाना और अंचल
ये दोनों ज्वाइंट मिलके मामले को हम लोग डिस्पोजल करते हैं। भूमि से संबंधित मामला को क्या लगता है, थाना जो है वो सही और संवैधानिक तरीके से देख रही है या फिर वहां कुछ गड़बड़ है? नहीं, देखिए इसमें दो बात है। भूमि संबंधी मामले को देखना है अंचल कार्यालय को, और उससे रिलेटेड जो इश्यूज है जिसके कारण जो तनाव होते हैं या विवाद होता है, और वैसा में जो विधि व्यवस्था की जो समस्या आता है, वैसा स्थिति में थाना का सहयोग अपेक्षित है। और जो विवाद का जो विषय वस्तु है उसका निराकरण करने का कार्य अंचल से होगा। तो इस तरह से दोनों जो है एक दूसरे के संपूरक है और हम लोग मिलके ही करते हैं। अंचल की प्रमुख चुनौतियां आपके अनुसार? देखिए, यहाँ चुनौतियां जो है हम लोग पास लोगों के बीच अपना जो पूर्व का जो इतिहास रहा है कि जो आपने पहले बोला कि दलाल बिचौलिया इस तरह का, ये सब लोगों को हम लोग कैसे जोड़ पाए ताकि जब तक वे लोग हम लोग का जो कार्य है इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे तब तक वो हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो लोगों को हम लोग जो सेवा का अधिकार के अंतर्गत चीजें हैं उसको उपलब्ध कराएं, भूमि संबंधी विवाद को त्वरित हम लोग सुलझाएं। हमारे साथ बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपके देखरेख में अंचल पीरटांड़ जो है उसमें आने वाले समय में अच्छा काम होगा। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके टीम